भाइयों बहनों, हमारे देश के आजादी के दीवानों ने देश के लिए बलिदान दिया था। इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का। हमारा कश्मीर हमारे देशवासियों के लिए स्वर्ग भूमि है। हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि कभी न कभी कश्मीर जाना है। उसके मन में उस स्वर्ग भूमि देखने की इच्छा रहती है। लेकिन हम देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान पूरा कश्मीर को इतना प्यार करता हो, वहां कुछ मुट्ठी भर लोग, गुमराह हुए कुछ लोग कश्मीर की इस महान परंपरा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों को आज चंद्रशेखर आजाद के इस महान पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, देश के आजादी के दीवानों ने जो ताकत हिंदुस्तान को दी है, वो कश्मीर को भी वही ताकत मिली है। जो आजादी हर हिंदुस्तानी अनुभव करता है, वो आजादी हर कश्मीरी को भी नसीब है। हम कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम कश्मीर के हर पंचायत को एक ताकत देना चाहते हैं। हम कश्मीर में जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को बधाई देता हूं कि कुछ लोगों के मलिन इरादों के बावजूद भी आन बान शान के साथ अमरनाथ यात्रा चल रही है। लाखों लोग अमर यात्रा कर रहे हैं। लद्दाख की धरती पर सोलर एनर्जी के नए अभियान चल रहे हैं। कश्मीर में शांति, एकता, सद्भावना, और मैं खास करके कश्मीर के युवकों को आह्वान करता हूं, आइए मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बना करके रखे, इस सपने को लेकर के चले। भाइयों बहनों, कभी कभी पीड़ा होती है। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा? मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा, इसको चोट नहीं पहुंचाने दी जाएगी। जमहूरियत का रास्ता ही है, बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के उसूलों का रास्ता है।
इस आजादी का पर्व जब मनाने जा रहे हैं, मैं देश में भी कोई माओवाद के नाम पर, कोई उग्रवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक निकले नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कितना लहू बहा दिया, कितने निर्दोषों को गंवा दिया, लेकिन किसी ने कुछ पाया क्या? आइए, कंधे से बंदूक उतारिए, खेत में हल उठाइए, ये लाल धरती हरियाली हो जाएगी, ये देश सुजलाम सुफलाम बन जाएगा। कश्मीर की वादियां, भाइयों बहनों, एक तरफ हम वो लोग हैं, महबूबा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की सरकार हो या दिल्ली में बैठी हुई हमारी सरकार हो, हम वो लोग हैं जो विकास के मार्ग पर हमारी समस्याओं का, कठिनाइयों का रास्ता खोज रहे हैं। और वो लोग हैं जिनको विकास पच नहीं रहा, सिर्फ विनाश का ही रास्ता पकड़ के बैठे हैं। मैं देश के राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ही मैच्योर वे में, पूर्णतया देशभक्ति के वातावरण में उस समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। आज भी हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल कश्मीर के विषय में एक स्वर से बोल रहे हैं, एक ही दिशा में जाने पर संकल्पबद्ध है। और यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही हिंदुस्तान का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर शांति चाहता है, कश्मीर का सामान्य मानवी टूरिज्म के आधार पर रोजी रोटी कमाता है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते थे वो श्रीनगर भी जाते थे और वहां की रोजी रोटी के लिए टूरिज्म काम आता था। आने वाले दिनों में एप्पल की सीजन शुरू होगी, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के एप्पल खाने के लिए लालायित रहता है। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, कि आपका एप्पल हिंदुस्तान में पहुंचना चाहिए। आपने जो मेहनत करके खेती की है उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, आपका बाजार चलना चाहिए। उसके लिए आपको जो मदद चाहिए, भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, किसान हो, व्यापारी हो, फलों की खेती करने वाले लोग हो, आपको अपना व्यापार करना है, अपना रोजगार चलाना है। जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल और 125 करोड़ हिंदुस्तानी सब कोई आपका भला चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं। और आपके विकास के लिए हिंदुस्तान को जो कुछ भी देना पड़े वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कहीं पर रास्ता 2 मीटर कम हो जाएगा, 2 किलोमीटर कम होगा तो चलेगा, लेकिन हम आपका रास्ता कम नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हम विकास के मंत्र को लेकर के चले हैं और आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए कश्मीर की धरती पर भी देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही है। भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु, हिमाचल, ये पूरा हिंदुस्तान एक बन करके आजादी के सपनों के लिए मर मिटता था।